अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल, और जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको शोबिज़ से जुड़ा मवाद, शख्सियात के इंटरव्यूज़, फ़नकारों की सरगर्मियाँ, बरसियाँ और गर्ज़ ये कि जो कुछ भी इस सकाफ़त में मौजूद है वो हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी आपने हमारे इस चैनल पर मुख्तलिफ़ फ़नकारों के इंटरव्यूज़ देखे, और आज भी कुछ ऐसा ही समा है। हमारे पास पाकिस्तान की एक बेहतरीन डांसर अदाकारा, जो कराची से जिन्होंने अपना आगाज़ किया और फिर शोहरत पाते पाते वो लाहौर आ गई हैं। आजकल यहाँ पर स्टेज ड्रामों के अलावा फ़िल्म के भी जो लोग हैं उनसे वो भी रब्ता कर रहे हैं। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कराची की अदाकारा रीमा जान। रीमा, हम आपको वेलकम कहते हैं। शुक्रिया। और मैंने जैसे बताया कि इन्हें स्टेज की शेरनी भी कुछ लोग कहते हैं और इस तरह के भी इनके खिताबात हैं। रीमा, पहले तो मुझे आप ये बताओ कि आपने ये रीमा जान कैसे नाम रख लिया? हमारी आर्टिस्ट तो रीमा पहले ही बड़ी मशहूर है। जी बिल्कुल, ये मेरी अम्मी अब्बू ने नाम रखा है रीमा जान। अच्छा। रीमा रखा था, फिर उनको मैं बहुत प्यारी लगती थी, अच्छी लगती थी। वो कहते हैं हमारी जान है, रीमा हमारी जान है, फिर पूरा नाम रीमा जान रख दिया। अच्छा, वेरी गुड। चलें, खुशी की बात है। लेकिन शायद आपको मालूम हो कि यहाँ पर एक रीमा जान के नाम से एक सनफ़ नाजुक भी मौजूद है। तो कहीं लोग आपको, वो जो हमारी जो तीसरी जिन्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो कहीं लोग आपको उस अंदाज से तो नहीं देखते और सोचते? नहीं, क्योंकि सबको पता है कि एक उनका अंदाज़ अलग होता है, मेरा अलग है। लड़की की बोलने से, उठने बैठने से पता चल जाता है ये लड़की है, तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो कभी आपका और उसका रीमा जान का, उस रीमा जान का टकराव हो जाए तो फिर आप दोनों में से कौन जीतेगा? अब ये तो आप ही फैसला करेंगे। अब मैं अपनी मुंह से क्या तारीफ़ करूं, लेकिन जो कहते हैं ना शेर शेर ही होता है, तो मैं बब्बर शेरनी हूँ। जब मैं किसी को नोचने पर आती हूँ तो पंजा ही काफ़ी है मेरा। अच्छा, वेरी गुड जी। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि आपने कराची में भी बड़ा रिच कल्चर है, वहाँ पर ड्रामे भी हैं, बल्कि टीवी ड्रामे बहुत बन रहे हैं, फ़िल्में बन रही हैं और स्टेज भी बहुत ज़्यादा है। तो आपने ख़ास तौर पर लाहौरियों को कोई टारगेट का निशाना बनाया? जी, लाहौर मेरा इसलिए आना हुआ, मेरी अम्मी अब्बू का इंतकाल हुआ। इंतकाल की वजह से मैं पहले गांव चली गई, गांव से फिर मैं लाहौर आ गई। तो ये लाहौर फिर मुझे करीब था, और फिर कराची से दिल टूट गया, भर गया। अम्मी का इंतकाल हुआ ना, तो फिर मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं कराची रुकूं। अम्मी की कब्र भी यहाँ ही है ना, चकवाल में। अच्छा जी, तो फिर मैंने बोला चलो ये करीब है जगह, कभी गांव कभी शहर, तो यहाँ पर फिर काम भी है, तो मैंने बोला चलो फिर यहाँ काम। चलें जी, वेलकम कहते हैं आपको। जी नाजरीन, तो बात हो रही है रीमा जान से। कराची से आकर वो लाहौर को फ़तह करने आई हैं, तो उनसे पूछते हैं कि लाहौर में आपको किन किन लोगों ने रब्ता किया, कौन से प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, कोई थिएटर के हवाले से, कोई फ़िल्म के हवाले से, ज़रा बताएं। जी, सबसे पहले तो मैंने सईद नूर साहब की फ़िल्म में काम किया है, ललकारा सिंह, बहुत अच्छी फ़िल्म है। और उसके अलावा मैंने थिएटर पर भी काम किया है, और उसके अलावा मैंने फ़ैशन शो वगैरह भी किए हैं, सॉन्ग भी किए हैं। जैसे मैं लाहौर आती और उसमें मुझे ऑफ़र पर ऑफ़र मिलती रही। अल्लाह का शुक्र है, कराची से लेके लाहौर तक मैंने बड़ी शोहरत हासिल की है और लोगों का प्यार बहुत देखा है, और सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और मेरे काम को देखकर उन्होंने मुझे ऑफ़र किए कि आप हमारी फ़िल्म में काम करें। फिर उसके अलावा शो वगैरह में, मॉडलिंग में, सॉन्ग में, सब जगह आ गई मैं। अच्छा, ये आपने ललकारा सिंह इन लाहौर की बात की है, तो इस फिल्म में आप ललकारा हैं, सिंह हैं, या सिर्फ लाहौर हैं? क्या चीज़ है आप? ललकारा भी हूँ, सिंह भी हूँ। अच्छा, वेरी गुड जी। ये जी बहुत अच्छी मूवी है। हमारे जो डायरेक्टर हैं शोमैन ऑफ लॉलीवुड सैयद नूर, उनकी ललकारा सिंह इन लाहौर फिल्म आ रही है, जिसकी प्रोड्यूसर अदाकार शान की सिस्टर हैं ज़रका बेगम, और उनके बेटे ही इस फिल्म में हीरो हैं। तो हम तवक्को रखते हैं कि रीमा भी इसमें अच्छा करैक्टर कर रही होंगी और ये नज़र आएंगी हमें। अच्छा रीमा, मुझे अब आप कुछ चीज़ें मैंने आपसे पूछनी है। यहाँ पर आप लाहौर में आई, जैसे वो होता है ना कि कोई कहता है मुझे बचपन से ही शौक़ था, जी, किसी को 55 की उम्र में शौक़ हो जाता है। जी जी। तो आपको ये शौक़ कब हुआ?
मुझे ये शौक़ तब हुआ जब मैंने रीमा खान फिल्म स्टार की फ़िल्में देखी हैं। तो उस टाइम मैं थोड़ी छोटी सी थी, तो उनकी फ़िल्में देखती थी, तो उस टाइम मेरी एज नहीं थी कि मैं हीरोइन की जगह आऊँ। ये मुझे लोगों ने बोला है कि आप आओ रीमा की जगह, आप इतना लाइक करती हो, रीमा को पसंद करती हो, तो आप भी फ़िल्म में आए। मैंने बोला रीमा की जगह मैं ना ले सकती हूँ, ना उनकी जगह आ सकती हूँ, उनको पसंद करती हूँ, बस इसी हद तक है। तो लोगों ने बोला आप ट्राई करो। मैं जाती थी आर्ट काउंसिल वगैरह में शो देखने, ड्रामे वगैरह देखने, तो वहाँ मुझे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर मिलते थे, ऑफ़र करते थे कि आप हमारा मतलब ड्रामे में काम करें। तो मैंने फिर सोचा चलो करती हूँ, ऑफ़र आ रही है और चलो इसमें ट्राई मारती हूँ। ज़्यादा मुझे शौक़ फ़िल्म का था, लेकिन मुझे ड्रामों की ऑफ़र आई, सॉन्ग की आई और उसके अलावा मॉडलिंग की आई, तो मैं करती रही। ज़्यादा शौक़ मुझे फ़िल्म का है। अच्छा, फ़िल्म की जब आप बात करती हैं तो फ़िल्म की जो सबसे मेन चीज़ होती है ना, ख़ासकर हीरोइन के लिए, जी। वो उसका रक़्स होता है। जी। तो आपने कहाँ से रक़्स सीख लिया बैठे-बिठाए? मैंने बताया कि मैं रीमा की फ़िल्में देखती थी, उससे मैंने एक्टिंग सीखी, उससे मैंने डांस परफ़ॉर्म सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा है। रीमा खान मेरी एक उस्ताद है, मैं उनको उस्ताद मानती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। चलिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। रीमा को तो आपने उस्तानी कह दिया, अपना उस्तानी जी। जी। तो अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की जो आर्टिस्ट हैं, जी। उनमें आपको मेल में कौन पसंद है, और क्या आप मतलब कोई आइडियल सा होता है ना कि किसी जी। जिसको देखकर कोई थोड़ा-सा लड़की के ज़हन में आए, शर्माना भी और वो भी कि यार ये मेरा आइडियल है। तो वैसे आपको कौन-सा मर्द फ़नकार पसंद है? शान और बाबर अली, उनकी बेस्ट एक्टिंग और बेस्ट मतलब अच्छी फ़िल्में उन्होंने बनाई हैं, अच्छा काम किया है। पाकिस्तान के में रहकर उन्होंने एक नाम रोशन किया है और उनका काम मुझे बहुत पसंद है। रीमा खान, शान, बाबर अली। वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं गुलकारियाँ, और हमारे साथ इस वक्त से जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं स्टेज की अदाकारा रीमा जान, जो अब फ़िल्म की तरफ भी आ चुकी हैं। रीमा, मुझे आप ये बताओ कि आपने जैसे अभी आर्टिस्टों का तो ज़िक्र कर दिया कि आपको रीमा, बाबर अली और शान जैसे लोग पसंद हैं। ज़ाहिर है वो बड़े लोग हैं और अच्छे परफॉर्मेंस वाले अदाकार हैं, वो पसंद भी होने चाहिए, सबको पसंद है। तो ये सिंगिंग की तरफ भी आपका कोई रुझान है? कोई गाने-शाने सुनती हैं? बहुत ज़्यादा गाने सुनती हूँ, हर सिंगर के सुनती हूँ। अतावला से खैली, नसीबो लाल मैडम और मैडम नूरजहाँ और तमाम सिंगर जितने भी हैं सबके सुनती हूँ और पसंद भी करती हूँ। उनकी आवाज़, उनके सॉन्ग बहुत पसंद हैं। किसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं आप? मैडम नूरजहाँ और मैडम नसीबो लाल। अच्छा, तो अगर आपको मैं कहूँ कि जो आपका पसंदीदा गाना है वो बताएँ, तो आपके ज़हन में कौन-सा गाना आ रहा है? जी ठीक है, मैं मैडम नूरजहाँ का और मैडम नसीबो लाल का आपको दोनों गाने सुनाती हूँ, एक-एक का। अच्छा जी, आपको सुनाती हूँ। गल सुने दिलदारा वे तू है जान तू है प्यारा वे तू तकदीर मेरी वे रांझना मैं हीर तेरी मेरी रूह विच वसना है तैनू ए हुण दसना है कि तू है प्यार मेरा ते कर इतबार मेरा माया वे माया मेरे ढोल जानिया अखियां दी नूर दी कसम खानिया। ये है मैडम नसीबो लाल का सॉन्ग। वो मैडम नूरजहाँ का गाना है, तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार पहला, तू ही आखिरी है। ये मैडम नूरजहाँ का गाना। अच्छा, चले जी, ये खुशी की बात है। ये दोनों नाम जो लिए ये भी अच्छी हमारी मैडम, तो खैर उनके बगैर तो फिल्म इंडस्ट्री का म्यूज़िक मुकम्मल ही नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप इंडस्ट्री में आई हैं, थिएटर की तरफ भी आई हैं, तो आपने किसी पर लाइन मारी या किसी ने आप पर कोई लाइन शाइन मारी? लाइन तो मुझे बहुत सारे मारते हैं, लेकिन मैंने किसी के ऊपर लाइन नहीं मारी। बस मैं एक ही है जिसको मैंने एक वर्ल्ड का एक हीरो माना है और वो इस काबिल भी हैं और बहुत अच्छे हैं। जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। पाकिस्तान का सुपर स्टार बब्बर शेर ज़फ़र सुपारी खान। अच्छा जी। तो ये जो आपने लॉकेट वगैरह पहना हुआ है, तो ये क्या इसमें कोई ख़ास चीज़ है या जो आपने कोई छुपा के रखी, या वैसे ही ख़वातीन जिस तरह आमतौर पर वो पहनती हैं लॉकेट, उस तरह का पहना हुआ है? नहीं, इसमें बहुत ख़ास चीज़ है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसमें बहुत आला चीज़ है, आप देखें। ओहो, ये तो मुझे लग रहा है ज़फ़र सिपारी यही है। जी, ये ज़फ़र सिपारी खान है और बहुत अच्छे हैं। और इनका जो सबसे ज़्यादा मुझे इनसे जो लव हुआ है, इनकी इबादत की वजह से हुआ है। नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा और लोगों से प्यार, बड़ों से लेकर छोटों तक प्यार, ज़रा सा गुरूर नहीं है। जो उनकी मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है। मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ, रोज़े रखती हूँ, इबादत में बहुत हूँ। मैं 6 टाइम नमाज़ें पढ़ती हूँ तहज्जुद की मिलाकर। और जब मैंने देखा ज़फ़र साहब का भी, ये भी इबादत की तरह मतलब बहुत ज़्यादा तवज्जो है देते हैं और मतलब अच्छे इंसान हैं।
और दिल के भी बहुत अच्छे, इतना अमीर होने के बावजूद, इतना नाम होने के बावजूद इन्होंने कभी गुरूर नहीं किया, और उनकी काफ़ी बातें मेरे साथ मैच होती हैं और मेरा दिल उनके साथ टा करके मैच हो गया। अच्छा, वेरी गुड। चले, अच्छी बात है।